रेस्पिरेशन जो होता है उसकी मैकेनिज्म क्या होती है, ऑल ओवर व्यू हम देखने वाले हैं। तो बेटा रेस्पिरेशन के अंदर क्या होता है, सबसे पहले हम गैसों को इनहेल करते हैं। तो एटमॉस्फेरिक एयर जो होती है उसमें से जो ऑक्सीजन, हालांकि तो गैसें तो सभी जाती है, लेकिन हम बात करते हैं ऑक्सीजन की। तो जब हम इनहेल करते हैं तो CO2 अंदर जाती है, लास्ट जैसे कि हमारे नोस्ट्रिल से होते हुए हमारी फेरिंग्स में, लैरिंग्स में, ट्रेकिया में, ब्रोंकाई में, बहुत सारी ब्रोंक्यूल्स में, और लास्ट के अंदर पहुंचती है एल्यूलाई के अंदर। ये जो स्ट्रक्चर है इसका नाम है एल्यूलाई। एल्यूलाई, एल्यूलाई के अंदर एयर पहुंचती है। अब एल्यूलाई के अंदर ऑक्सीजन का प्रेशर जाता है, तो बाय द सिंपल डिफ्यूजन ऑक्सीजन ब्लड वेसल के अंदर फ्लो होगा ऑक्सीजन का, और यहाँ से एटमॉस्फेयर से लेके एल्यूलाई तक जो गैसों का एक्सचेंज हो रहा है इसको नाम दिया जाता है ब्रीदिंग। अब एल्यूलाई से ब्लड वेसल के बीच में गैसों का एक्सचेंज होगा बाय द प्रोसेस ऑफ सिंपल डिफ्यूजन। सिंपल डिफ्यूजन का मतलब क्या होता है, ज्यादा प्रेशर से कम प्रेशर की तरफ फ्लो होना। तो ऑक्सीजन का प्रेशर इस तरफ जाता है तो वो इधर से इधर फ्लो होगा ब्लड वेसल के अंदर, ठीक है। तो अब ऑक्सीजन घुला हुआ ब्लड ब्लड वेसल, जो ब्लड वेसल है उसके अंदर ऑक्सीजन घुल चुकी है, यानी कि ऑक्सीजन घुला हुआ ब्लड अब जाएगा हार्ट के अंदर। हार्ट उस ब्लड को पंप कर देगा हमारी पूरी बॉडी की सेल्स के अंदर, और ये पूरी बॉडी की सेल्स के अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ गया। यहाँ आने के बाद में ये जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन जाएगी सेल के अंदर, और ऑक्सीजन ग्लूकोज का ब्रेकडाउन करेगी CO2, वाटर एंड एनर्जी के अंदर, जिसको हम नाम देंगे सेलुलर रेस्पिरेशन, ठीक है। अब ये जो CO2 की कंसेंट्रेशन यहाँ पे ज्यादा है तो इसका फ्लो इधर से इधर होगा। अब CO2 घुला हुआ ब्लड वापस से हार्ट में जाएगा, हार्ट वापस से इसको एल्यूलाई में ले आएगा, और एल्यूलाई में अब इस ब्लड वेसल के पास CO2 ज्यादा है तो CO2 इसका प्रेशर इस तरफ ज्यादा होने की वजह से इस तरफ से इस तरफ फ्लो होगा, ठीक है। फिर यहाँ से ये एल्यूलाई से होती हुई हमारे लंग्स से होती हुई नॉस्ट्रिल से होती हुई बाहर हो जाएगी, एटमॉस्फेयर में फ्री हो जाएगी। तो इस वाली स्टेज, फर्स्ट स्टेज को हमने नाम दिया जहां पे गैसों का एक्सचेंज हो रहा है, जिसके बीच में एल्यूलाई और एटमॉस्फेरिक एयर के बीच में जो गैसों का एक्सचेंज हो रहा है उसको हमने फर्स्ट स्टेज नाम दिया ब्रीदिंग। इसके बाद में एल्यूलाई और ब्लड वेसल के बीच में जो गैसों का एक्सचेंज हो रहा है, CO2 तो इधर से इधर जा रही है और ऑक्सीजन इधर से इधर आ रही है, इसको हमने नाम दिया एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। इसके बाद में जो गैसेज है ब्लड में घुल जाएगी, अब इस ब्लड का ट्रांसपोर्टेशन होगा हार्ट तक, हार्ट इसको पहुंचा देगा हमारी बॉडी की सेल्स तक। तो इस स्टेप को हम नाम दे देंगे ट्रांसपोर्टेशन। इसके बाद में ब्लड वेसल और हमारी सेल के बीच में जो गैसों का एक्सचेंज हो रहा है जिसको हम फोर्थ स्टेप नाम देंगे इंटरनल रेस्पिरेशन। और सेल के अंदर जो रिएक्शन होगी यानी कि ऑक्सीजन ग्लूकोज को तोड़ेगी CO2 में, वाटर में और एनर्जी में, इस स्टेप को हम नाम दे देंगे सेलुलर रेस्पिरेशन। इस तरह से रेस्पिरेशन की ऑल ओवर स्टेप्स कंप्लीट होती है, और इससे हमें पता लगता है कि ब्रीदिंग ब्रीदिंग ओनली एक वेंटिलेशन की तरह काम करता है, ब्रीदिंग खुद एक रेस्पिरेशन का पार्ट है। और रेस्पिरेशन के अंदर क्या होता है, ऑल ओवर किस तरह से ऑक्सीजन जो है वो हमारी बॉडी में यूटिलाइज होती है, किस तरह से यूज होती है, किस तरह से सेलुलर रेस्पिरेशन होता है। तो ये रेस्पिरेशन की टोटल ऑल ओवर मैकेनिज्म है।